वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस की बात करते हैं, फिर हम उसका इंट्रो ले लेते हैं कि आपके पास जो मैट्रिसेस है उसके इंट्रोडक्शन में आता है द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। द मैथ की, फिजिक्स, स्टैट, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब में हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये हमारी कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आइडिया है मैट्रिसेस का वो सबसे पहले आर्थर कैले इसने हमें पेश किया था। ठीक है, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का पहला इंग्लिश मैथमेटिशियन था और हुड फर्स्ट डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस पूरी एक इसकी बुक कह लें आप, वो है जो उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1858 में। इसका जस्ट इसमें ये जो दो लाइन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं हमारे पास, क्योंकि इससे आपके जो बोर्ड एग्जाम्स उनमें MCQs वगैरह ये सारी चीज़ें इसी से बनती हैं। इसके बाद आपके पास जो पहली डेफिनेशन आती है वो आती है मैट्रिसेस की। अब पता होना चाहिए मैट्रिक्स, असल में जो मैट्रिसेस वर्ड है वो मैट्रिक्स का ही प्लूरल, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले पता होना चाहिए। अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं उसका लिंक आपको मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 सच एज, मतलब आपने कोई चंद एक रियल नंबर्स ले लिए। रेक्टेंगुलर एरे मतलब रेक्टेंगल का आपको पता है ऐसी जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हों। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर एरे मतलब उसकी अरेंजमेंट, एरे जो है वो अरेंजमेंट से निकला हुआ है। आपने ये कुछ रियल नंबर्स उठा लिए, उनकी कलेक्शन इस तरीके से की है 1, 3, 4, 7 to 0 एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट में अगर हम उसको इनक्लोज कर दें इस सेट टू बी फॉर्म अ मैट्रिक्स, तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी तरह ये आपके पास रेक्टेंगुलर एरे है, इसी तरह ये जो है ये भी एक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो वी टर्म द रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एज एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे सेट्स के अंदर होता है कि हम कहते हैं कि सेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं उनको उनकी एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर्स यूज़ होते हैं वो असल में उसकी एंट्रीज या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का ही प्लूरल होता है। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कन्वेंशनली बाय कैपिटल लेटर्स ABCMN कुछ भी, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो भी लेटर्स होते हैं उनमें कैपिटल लेटर्स में हम लोग मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक सेट्स। के बाद आता है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर कुछ ना कुछ रोज और कॉलम्स बनते होंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है A, वो इस तरीके से लिखी हुई है, तो जो फर्स्ट लाइन है वो असल में फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। इन मैट्रिक्स A द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग। और इन मैट्रिक्स A देयर आर 3 रोज एज शोन R1, R2, R3। इस A मैट्रिक्स में टोटल 3 रोज हैं जिनको हमने R1, R2 और R3 का नाम दिया। ठीक है, इसी तरह कोई एक B मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपके पास कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, इन मैट्रिक्स B ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। वर्टिकल यानी कि Y एक्सिस के अलोंग। मैट्रिक्स B हैज़ 3 कॉलम्स एज शोन बाय C1, C2 और C3। कॉलम C1, C2, C3 से, और जो रोज़ हैं उनको हम R1, R2, R3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें है कि हम लोग जो हमारी रोज़ हैं वो एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजेंटल वे में होंगी, और जो हमारे कॉलम्स हैं वो Y एक्सिस यानी कि वर्टिकल वे में होंगे। It is interestingly to note that all rows have same number of elements and all columns have same number of elements, but number of elements in rows and columns may not be same। यानी कि वो ये कह रहे हैं जितनी भी रोज़ हैं उनके पास हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल कॉलम्स हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, और सारे के सारे कॉलम्स हैं उनके भी सेम एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब वही एलिमेंट्स कॉलम में हो सकते हैं, वही एलिमेंट्स रोज़ में भी हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज़ एंड कॉलम्स में नॉट बी सेम। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम उनको इकट्ठा चेक करें तो वो दोनों सेम ही हो, मतलब वही चीज़ उन्होंने दोबारा रिपीट की हुई है, जस्ट एक कह रहे रिमेंबर के लिए।
उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यही हमें बताता है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज, स्मॉल m है, ठीक है, एलिमेंट्स हम लोग हमेशा स्मॉल से डिनोट करते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स है M, उसके अंदर M नंबर ऑफ रोज है और N जो है वो कॉलम्स हैं, देन M इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर M बाई N, यानी कि हम उसको M बाई N के ऑर्डर का कहेंगे कि अगर उसमें M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं तो पहले जो लिखी जाएंगी वो रोज़ लिखी जाएंगी, बाद में जो लिखे जाएंगे वो ऑर्डर्स लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है ये M इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2/3 सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। इसी तरह एक मैट्रिक्स है N, इसके अंदर ये 3/3 की है क्योंकि इसमें 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स P ये आपके पास 1/3 की है, इसमें रो 1 है लेकिन कॉलम 3 है, ठीक है। इसके बाद आती है इक्वल मैट्रिसेस। लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस। सपोज कर लिया कि A और B जो है वो 2 मैट्रिसेस हैं, ऐसे सेट्स को कंसीडर करते हैं, ऐसे ही हम मैट्रिसेस को भी कर लेते हैं। देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B, तो A को हम कह सकते हैं कि वो B के इक्वल है एंड डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू B। इफ़ एंड ओनली इफ़, 2 कंडीशंस हैं इसके लिए। द ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B, यानी कि जितने एलिमेंट्स A में होंगे, जितना ऑर्डर A का होगा उतना ही ऑर्डर B का भी होना चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनकी जो एंट्रीज हैं वो भी सेम टू सेम होनी चाहिए। मैंने आप पहले एक टॉपिक बताई हुई है सेट्स की, इक्वल सेट्स की, इक्वलेंट सेट्स की। इक्वल सेट में भी हमारे पास ये कंडीशन बनती है कि दोनों जो सेट्स हैं वो इक्वलेंट होने चाहिए, मतलब उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो भी सेम होने चाहिए। वही जो है ना वो कंडीशन यहाँ पर लगती है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस के अंदर। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाती है एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है सारा कुछ और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो भी। थैंक यू।